वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सबको पता है 30 जून से मिशन कैवल्या के अंतर्गत 2 नए कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। पहला कोर्स प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल एवं दूसरा कोर्स गणित के मुख्य कौशल, जिसको 15 जुलाई से पहले सफलतापूर्वक कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। तो चलिए पहले कोर्स की प्रश्नोत्तरी को हम लोग देख और समझ लेते हैं। पहला कोर्स प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल आकलन। पहला प्रश्न आपके सामने है। आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आप एक से ज़्यादा विकल्प को आंसर करेंगे, जैसे कि दूसरा और तीसरा। ये विकल्प सही है। आप यहाँ पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प सही है। यहाँ पे विकल्प सही जो है उसका एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ के समझ लेंगे। उसके बाद से यहाँ जारी रखे पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला प्रश्न आता है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प है। इसका पहला और दूसरा विकल्प सही है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका विकल्प सही है। एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह पढ़ के समझ लेंगे। फिर जारी रखे पर क्लिक करेंगे। जारी रखने पर क्लिक करने के बाद अगला प्रश्न आता है। प्रश्न को पढ़ लेंगे आप अच्छी तरह से। इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। किसी एक विकल्प को आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर दूसरा विकल्प सही है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे जारी रखें का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आता है, जिसके 4 विकल्प हैं। किसी एक विकल्प को आप सही कर सकते हैं। कोई एक ही विकल्प आपको इसमें चयन करना है। तो इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जारी रखें का जो ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। किसी एक विकल्प को आप इसमें चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें का पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जारी रखें का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में 3 विकल्प हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा आंसर आपको करना है। तो इसका दूसरा और तीसरा विकल्प जो है वो सही है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जारी रखे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो है दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आंसर करने के बाद फिर जारी रखें का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसको आप क्लिक कर लेंगे। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का 3 विकल्प है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक से अधिक विकल्प को टिक करना है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ जारी रखें का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न का 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 विकल्प दिया गया है, जिसके सबसे उपयुक्त
एक विकल्प को चुनें। इसमें एक ही विकल्प को चयन करना है जो कि दूसरा वाला विकल्प सही है, इसको आप चयन करेंगे। फिर सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि आपका विकल्प क्यों सही है। इसको पढ़कर आप समझ लेंगे, फिर जारी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने अगला प्रश्न आता है। इस प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा विकल्प सही है, इसलिए एक से ज़्यादा विकल्प का आप चयन करेंगे, जो कि दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, इसका आप चयन कर लेंगे। फिर सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जारी रखें का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके 10 सवाल सॉल्व हो जाते हैं और आपका ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।